तो वेलकम बैक। आज हम करने लगे हैं एक्सरसाइज 10A के क्वेश्चन नंबर 12 का पार्ट नंबर सी। तो पार्ट नंबर सी की इस फिगर आपके सामने है। इसमें आप देख सकते हैं एफ डिग्री लिखा हुआ है, जी डिग्री अपीयर हो रहा है। तो ये एफ डिग्री और जी डिग्री बेसिकली हमें फाइंड आउट करके दिखाना है। और इसकी स्टेटमेंट भी ऐसी है कुछ कि गिवन दैट ए ओ बी एंड सी ओ डी आर स्ट्रेट लाइन्स, यानी ये जो हमारे पास शेप है इसमें ए ओ बी भी एक स्ट्रेट लाइन है, सी ओ डी भी एक स्ट्रेट लाइन है। तो अगर ये दो स्ट्रेट लाइन है तो हमने जो वो वाली वैल्यूज़ जो अननोन है, जो कि हमें नहीं मालूम, वो हमने फाइंड करके दिखानी है। जैसे कि मैं बता चुका हूँ, एफ डिग्री और जी डिग्री हमने फाइंड करके दिखाना है। तो आइए ज़रा इस पार्ट को स्टार्ट करते हैं। तो ये शेप मैंने यहाँ पे ड्रॉ कर ली है और अब हमने इस शेप को देखना है कि कौन सी प्रॉपर्टीज़ यूज़ करके एंगल्स की हम इन एफ डिग्री को और जी डिग्री को फाइंड आउट कर सकते हैं। तो सबसे पहली बात जो आपको नोटिस करनी है, इस चीज़ के बारे में पहले ही बता चुका हूँ। मैंने आपको कहा था कि जब भी दो स्ट्रेट लाइंस कट करती हैं एक दूसरे को, तो जिस पॉइंट पे वो कट करती हैं वहाँ पे 4 एंगल्स बन रहे होते हैं। एक ये वाला, एक ये वाला, एक ये और एक ये, टोटल 4 बन रहे हैं। इन 4 एंगल्स को कहते हैं वर्टिकल एंगल्स और ये पेयर वाइज होते हैं कि ये वाला वर्टिकल एंगल अगर एंगल 1 है, लेट्स से ये एंगल 1 है, तो इसके सामने वाला कहलाएगा इसका वर्टिकली ऑपोजिट एंगल, ये कहलाएगा भी एंगल 1। ठीक है, ये एंगल 1 है। ठीक है, तो अगर आपके पास दो स्ट्रेट लाइंस कट करती हैं तो उनमें जो 4 एंगल्स बनते हैं वर्टिकल एंगल्स बनते हैं। और इसमें हम कहते हैं कि जो ऑपोजिट एंगल होते हैं एक दूसरे के वो इक्वल होते हैं। जैसे इसका ऑपोजिट क्या है, ये, तो ये अगर एंगल 1 है तो ये भी एंगल 1 होगा। अगर ये है एंगल 2 तो इसके ऑपोजिट क्या है, ये, तो ये भी कितना होगा, एंगल 2। फॉर एग्जाम्पल अगर ये 30 डिग्री है तो ये भी 30 डिग्री, अगर ये 40 डिग्री है तो ये भी 40 डिग्री, एग्जाम्पल के तौर पे। तो इनको बोलते हैं वर्टिकली ऑपोजिट एंगल, कि ये जहाँ पे कट करते हैं एक जो दूसरे के ऑपोजिट आ रहे होते हैं, ये दोनों आपस में क्या आते हैं, इक्वल। यही प्रॉपर्टी हमने यहाँ पे इस्तेमाल करनी है। आप देखें ये भी एक स्ट्रेट लाइन है, ए ओ बी बुक में बताया गया है, और सी ओ डी भी एक स्ट्रेट लाइन है। ये दोनों स्ट्रेट लाइन है, ये कट कर रही हैं इस पॉइंट पे, और इस पॉइंट पे एक एंगल ये बन रहा है, एक एंगल ये बन रहा है, और ये दोनों एक दूसरे के आमने सामने हैं, यानी एक दूसरे के ऑपोजिट हैं। तो इस प्रॉपर्टी के थ्रू जो ऑपोजिट एंगल होते हैं वो क्या होते हैं, इक्वल। इसका मतलब 7F डिग्री प्लस 5 डिग्री इक्वल होना चाहिए इसके, यानी 2F डिग्री प्लस 35 डिग्री के। और इसको क्या बोलते हैं, इस प्रॉपर्टी को, इस प्रॉपर्टी को बोलेंगे वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स। ये वर्टिकली ऑपोजिट एंगल हैं क्योंकि ये एक दूसरे के ऑपोजिट भी हैं और दो स्ट्रेट लाइंस को इंटरसेक्ट करने के बाद बन रहे हैं। जब आप ये दोनों चीज़ों को इक्वल रख चुके हैं, आपने यहाँ से f की वैल्यू फाइंड करनी है। तो हम पहले f को आइसोलेट कर लेते हैं, यानी f को अलहदा कर लेते हैं और बाकी चीज़ों को अलहदा कर लेते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है पॉजिटिव 2f। जब आप उसको इक्वेशन के इस तरफ लेके आएंगे तो ये वाला पॉजिटिव 2f यहाँ आके क्या हो जाएगा, -2f। क्योंकि 2f के पीछे कोई साइन नहीं है तो इसको पॉजिटिव कंसिडर किया जाएगा। तो मैं यहाँ से लिखना शुरू कर रहा हूँ। मैं लिख रहा हूँ 7F डिग्री, ये पॉजिटिव 2f जब यहाँ मूव करवाएंगे तो क्या हो जाएगा, -2f डिग्री, और इस +5 को भी मैं यहीं पे रहने देता हूँ और यहाँ पे रह जाएगा 35 डिग्री। सिर्फ ये पॉजिटिव 2f है, इसको इक्वेशन के इस तरफ ले आए तो ये हो गया है -2f। या आप ऐसे कह सकते हैं दोनों तरफ -2f करवा दिए। जब यहाँ पे -2f करवाऊंगा वो इससे कैंसिल हो गया होगा और यहाँ पे जो -2f करवाया वो यहाँ पे आ गया। अब इस +5 को दूसरी तरफ मूव कर लेते हैं क्योंकि हमें f वाली चीज़ें एक तरफ चाहिए और बाकी चीज़ें एक तरफ चाहिए। तो 7F -2f को वैसे ही लिखता हूँ, 35 वैसे ही रहने देता हूँ। ये +5 को जब आप वहाँ पे मूव करेंगे क्या हो जाएगा, -5, या आप कह लें दोनों तरफ -5 करवा दें। तो 35 -5 कितने होते हैं, ये होते हैं 30 डिग्री। 7 - 2 कितने होते हैं, ये होते हैं 5, और f 7 वैसे 5f से मल्टीप्लाई हो रहा है। आपको जब दूसरी तरफ इक्वेशन के मूव करेंगे इसको डिवाइड करवाना पड़ेगा, या दोनों तरफ 5 से डिवाइड करवा दें, मीनिंग सेम है। तो ये बन जाएगा f डिग्री इक्वल टू 30 डिग्री डिवाइडेड बाय f। और आपको पता है 30 को 5 पे डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, ये आएगा 6 डिग्री। ठीक है, और डिग्री को डिग्री से कंपेयर कर लें तो f का आंसर कितना आ गया, 6। इसका मतलब f की वैल्यू आपने निकाल ली है, वो कितनी है, 6। तो बहुत इजीली हमारे पास आ चुकी है कि f की वैल्यू क्या है, 6। अब रिमेनिंग वैल्यू भी फाइंड आउट कर लेते हैं। अब हमने g की वैल्यू फाइंड करनी है। अब आप देखें ये जो लाइन है COD, ये एक स्ट्रेट लाइन है। लेट से यहाँ पे बना लेता हूँ COD, ये वाली लाइन एक स्ट्रेट लाइन है और इस पर जो टोटल एंगल बनेगा वो कितना होना चाहिए, 180 डिग्री के। चाहे अगर कोई इसमें से कोई एंगल बाइसेक्ट भी हो रहा हो या कह लें कि वो डिवाइड हो रहा हो दो हिस्सों में, OD,
और उस पे ये टोटल एंगल है, इधर से लेकर इधर तक एंगल ये मौजूद है और बाकी एंगल यहाँ से यहाँ तक ये मौजूद है। तो जब आप इन दोनों को सम करेंगे तो ये किसके इक्वल आना चाहिए, 180 डिग्री के इक्वल। बेशक ये लाइन इसमें से पास कर रही है जो इस टोटल एंगल को दो पार्ट्स में डिवाइड कर रही है, एक पार्ट ये है और एक पार्ट ये है। तो ये दोनों का एंगल सम कितना होना चाहिए, 180 के, क्योंकि ये एक स्ट्रेट लाइन पे है और स्ट्रेट लाइन पे जो एडजेसेंट एंगल होते हैं, ऐसे एंगल जो एक ही कॉमन वर्टेक्स से मिलके बने होते हैं, जैसे यहाँ पे एक ये बना हुआ है और एक ये बना हुआ है, इन दोनों का सम क्या होता है, 180 के इक्वल। इसका मतलब आप लिख सकते हैं कि 5g डिग्री प्लस 18 डिग्री प्लस 7f डिग्री प्लस 5 डिग्री, यानी इन दोनों को सम कर दिया है तो ये किसके इक्वल होना चाहिए, 180 डिग्री के। और आगे आपको प्रॉपर्टी लिखनी पड़ेगी, ये होते हैं बेसिकली एडजेसेंट एंगल्स ऑन अ स्ट्रेट लाइन। ठीक है, तो ये तो हमारे पास होगी इसकी प्रॉपर्टी। अब देखें f की वैल्यू आपने भी फाइंड आउट की थी, f की वैल्यू कितनी भी हमने फाइंड की है, वो है 6। तो जहाँ जहाँ पे f आ रहा है वहाँ वहाँ पे हम 6 को प्लेस कर देंगे। तो 5g को हम वैसे ही रहने देते हैं, 18 को भी वैसे ही रहने देते हैं, f की जगह पे 6 आ जाएगा और 5 डिग्री यहाँ पे भी वैसे ही और यहाँ पे भी वैसे ही। तो यहाँ पे मैं 5g डिग्री वैसे ही लिख रहा हूँ, 18 वैसे ही लिख रहा हूँ, 6 7 टाइम्स होता है 42 डिग्री और यहाँ पे 5 डिग्री वैसे ही और ये वाला 180 भी वैसे का वैसे। अब 18 में ऐड करूँगा 42 और 42 में ऐड करूँगा 5, तो देखता हूँ मेरे पास क्या आता है, उस चीज़ को मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ। इन तीनों को ऐड करने के बाद मेरे पास आएगा यहाँ पे 5g डिग्री, तो वैसे ही लिखना पड़ेगा, प्लस 18 प्लस 42 प्लस 5 होता है 65 डिग्री और यहाँ पे 180 वैसे ही लिखा रहने देंगे। मैंने यहाँ पे प्रॉपर्टी मिटा दी है जगह की वजह से, आपको प्रॉपर्टी पता है, ये एंगल एडजेसेंट एंगल ऑन अ स्ट्रेट लाइन वाली प्रॉपर्टी यूज़ कर रहे हैं। तो यहाँ पे आ जाएगा 5g डिग्री, ये प्लस 65 है, इसको आपको इक्वेशन के दूसरी तरफ मूव करना पड़ेगा तो ये माइनस 65 हो जाएगा। तो आपको 180 में से माइनस करने हैं 65। तो जब आप 180 में से 65 माइनस करेंगे तो आपके पास आंसर आएगा 115। यहाँ पे 5 मल्टीप्लाई हो रहा है, वहाँ जाके डिवाइड हो जाएगा, या दोनों तरफ 5 से डिवाइड कर दें तो आपके पास आ जाएगा 115 डिवाइडेड बाय 5। तो इन दोनों को जब आप डिवाइड करेंगे तो g डिग्री का आंसर आएगा 23 डिग्री और डिग्री को डिग्री से कंपेयर कर लें तो g का आंसर आ गया 23। तो आपने फाइंड कर लिया, g की वैल्यू 23 है, f की वैल्यू 6 है।